हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंचन स्टडी 98 चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड का मैथ का चैप्टर नंबर 2 का बहुपद का एक्सरसाइज नंबर मतलब प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां और 6वां करेंगे। हाँ, पहला 5वां और 6वां करेंगे और 1 से लेकर 4 तक मैं करा चुकी हूँ। लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। और 2.1 भी करा चुकी हूँ, तो बहुत ईजी है ना। मेन बात ये है इसमें कि आप इन दोनों का देखिए, लास्ट वीडियो है इसका पॉलिनोमियल का मतलब 2.2 का, कि आप इन दोनों का मतलब 2.1 का और 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट में कर रही हूँ, उसको जाकर ज़रूर देखें। उसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में कर रही हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट है वो, ठीक है। सारा फार्मूला वगैरह बताई हूँ उसी में, ठीक। चलिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है हम लोग का पहला पहला 5वां t² - 15 है ना। और क्वेश्चन था हम लोग का ये कि इसका शून्यक निकालना है ना। जो द्विघात बहुपद दिया उसका शून्यक निकालना है और उसके साथ साथ उसका जो शून्यक और गुणांक में जो संबंध है उसको सत्यापित करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में पहले में मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 मतलब 2.1 का 1 और 2 कराई हूँ मैं। उसमें क्वेश्चन में लिखी हूँ और अभी मान लीजिए क्वेश्चन नहीं लिखी हूँ तो उसको अब ऐसे आप देख रहे होंगे, बुक भी रखे होंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम हमेशा कहते हैं कि जो भी बहुपद दिया हो है ना, उसको हम लोग px के बराबर मानते हैं। अच्छा, px के बराबर मानेंगे, यहाँ पर px बराबर मानेंगे नहीं, यहाँ पर t के बराबर, क्योंकि यहाँ पर चर दिया है t। तो मतलब जो भी चर दिया रहेगा हम उसके मतलब p लिख कर फिर ब्रैकेट में वो लिख कर जो चर दिया है फिर उसके बराबर मानते हैं, ठीक है। तो t दिया है तो pt ब्रैकेट में बराबर t² - 15, ठीक है, मान लिए। अब देखिए, अब इसी को क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ लिखना भूल गई हूँ कि अब इसको चूँकि हम लोग को इसको शून्यक निकालना है ना, इसका शून्यक निकालना है, तो हम लोग जो बहुपद है यहीं पर लिख दे रहा हूँ या फिर यहीं पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ठीक रहेगा। t² - 15 को हम लोग 0 के बराबर भी मान लेंगे, ठीक है। पहले तो px के बराबर मानेंगे या फिर जो भी चर दिया रहेगा उसके बाद हम लोग 0 के बराबर मानेंगे, क्योंकि हम लोग शून्यक निकालना है, ठीक है। अब देखिए, जनरल समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर देंगे जो भी हम लोग को बहुपद दिया रहेगा ना, जिसका बहुपद दिया रहेगा, द्विघात का त्रिघात का, चाहे जिसका भी। ये समझ जाइए कि द्विघात का दिया है ना, आप इसी से त्रिघात और ये रैखिक का निकाल सकते हैं। आई थिंक दिया नहीं है उसमें। चलिए अच्छा देखते हैं कि इसका जनरल समीकरण क्या है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे क्या, इसके तरह बनाएंगे, मतलब ये जो समीकरण है द्विघात का हमको उसके जनरल समीकरण का बनाना है उसी की तरह। तो दिया क्या हम लोग को, t² - 15, मतलब बस एक ही चर दिया है। द्विघात का मतलब होता है कि इस तरीके से कुछ ऐसे स्क्वायर दे फिर x दे फिर कांस्टेंट टर्म दे, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए x² तो दे दिया है और कांस्टेंट दिया है, लेकिन x वाला पार्ट नहीं दिया, तो हम लोग अपने से बनाएंगे ताकि हम लोग a और b का मान निकाल सके, a b c का। यहाँ पर t² रहेगा प्लस 0 × x, 0 × x करेंगे तो 0 हुआ, मतलब 0 को हम जोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत परेशानी समीकरण में कुछ नहीं होगा, मतलब न सवाल बदलेगा नहीं, वो कुछ मतलब और होगा, ठीक है। और हम लोग का जो है इस समीकरण से मतलब जो जनरल समीकरण है उससे हम लोग का वो तुलना भी हो जाएगा और a और b c का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। तो 0 × x कर दिया और -15 तो भाई बराबर 0। अब देखिए पूरा इस समीकरण के हिसाब से हो गया, ठीक। अब यहाँ से निकल जाएगा a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -15, ठीक है। अब देखिए, अब करेंगे, हम हमेशा से बताते आ रहे हैं कि जब भी रहता है इसको या तो गुणनखंड करते हैं, है ना, और उसके बाद x का मान निकालते हैं, ठीक। अब देखिए गुणनखंड करना है तो t² - 15 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर तो x तो दिया है नहीं कि गुणनखंड करें हम लोग, तो हम लोग करना क्या है, करना ये है कि t², इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को देखिए जैसे हम आप लोग को शुरू में बताए थे ये बातें, चलिए नहीं बताते तो फिर भी जान लीजिए। मान लीजिए अगर ये आपका है, हम कह दें कि a है, ठीक है, a है,
ए को हम यदि ऐसे हम सिर्फ मतलब ए स्क्वायर अंडर रूट में लिखे हैं ऐसे, तो मतलब वही है कि ए ही लिखे हैं, है ना। ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कैसे, ए स्क्वायर है और अंडर रूट है, स्क्वायर और अंडर रूट से क्या होता है, इस अंडर रूट सॉरी ये अंदर स्क्वायर तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अंदर स्क्वायर तब भी बाहर ए ही होगा, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट ए का स्क्वायर, है ना, तब भी वही मतलब है। ठीक, बात समझ में आया। मतलब कुछ भी ऐसे स्क्वायर में हो और उसके अंडर रूट भी लगा हो, मतलब करनी भी लगा हो, तो वैल्यू हम लोग का वही सेम रहता है जो करनी में रहता है, वही सेम चीज़ रहता है, मतलब ए है तो ए रहेगा। उसी तरह हम लोग इसको बनाने के लिए 15 को हम लोग 15 करनी में 15 का होल स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर यहाँ पर होल का इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए फार्मूला बनना है, किसका बन रहा है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसीलिए हम ऐसे किए हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, है ना, तो यानी कि टी माइनस अंडर रूट 15 और एक ब्रैकेट में टी प्लस 15 मतलब अंडर रूट 15 बराबर 0। अब एक बार ले लेंगे टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, यानी कि टी बराबर अंडर रूट 15 आएगा, और एक बार लेंगे टी प्लस अंडर रूट 15, ठीक है, तो आएगा क्या है, इसको लेंगे तो टी बराबर माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, अतः यहाँ पर कितने शून्य प्राप्त हुए, 2 शून्य प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर द्विघात है, त्रिघात में 3 शून्य प्राप्त होगा, और एक में आपका 1 शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, अच्छा जो शून्य प्राप्त होते हैं उसे को हम लोग अल्फा बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा बराबर मान लिए अंडर रूट 15 और बीटा बराबर मान लिए माइनस अंडर रूट 15। अब बस अब सिंपल है, अब हम लोग शून्यकों का जो गुणांक है, मतलब शून्यकों का जो गुणांक में संबंध होता है उसको हम सत्यापित करेंगे। ठीक है, मतलब उसको हम लोग वेरीफाई कराएंगे, उसका जांच करेंगे कि सही है कि नहीं। देखिए अब शून्यकों का योग हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा क्या है अंडर रूट 15 और बीटा क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा दी, बीटा क्या है माइनस अंडर रूट 15। तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 कट कर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस बी बाई ये है ना, माइनस बी बाई ये तो क्या है, देखिए बी बराबर क्या हम लोग यहाँ पर निकाले थे, बी बराबर 0 और ए बराबर 1, है ना। तो देखिए माइनस 0 बटे में 1, है ना, 0 को आप किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो डिवाइड हो गया तो 0। अब देखिए माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स का गुणांक क्या निकालें हम लोग यहाँ पर, देखिए एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर, अरे यार यहाँ पर देखिए हम एक्स लिख दिए ना, यहाँ पर टी होगा ना, वेरिएबल टी हो रहा है तो टी होगा, सॉरी, है ना, टी दिया है तो यहाँ पर वेरिएबल टी दिया है तो टी लिखें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक्स देखिए क्या दे, माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या हम लोग का 0 और एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर नहीं कि टी स्क्वायर का गुणांक आपका 1 है ना। तो यहाँ पर देखिए माइनस 0 बटे में 1 है ना, यानी कि ये भी 0, तो तीनों देखिए आपका 0 हुआ और ये तीनों आपका मतलब योग हम लोग का सत्यापित हो गया। ठीक है, शून्यकों का योग। अब हम सत्यापित क्या करेंगे, सत्यता की जांच, मतलब सत्यता की जांच क्या करेंगे हम लोग, शून्यकों का गुणनफल इसको करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल हम लोग गुणनफल जान रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए बराबर कांस्टेंट ऑफ बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, इन तीनों बराबर होता है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा क्या है अंडर रूट 15 और बीटा क्या है माइनस अंडर रूट 15, तो अंडर रूट 15 क्या हो जाएगा, मतलब देखिए इसका गुणा करेंगे, है ना, करिए तो 15 है ना, ये इससे कट जाएगा, है ना। अच्छा 2 ठो जब लगा रहता है ना, ये भी जान लीजिए कि जब ये मान लीजिए अंडर रूट ए है गुणे में अंडर रूट ए है ना, तो बाहर आता है ए, तो ठीक उसी तरह तो अंडर रूट 15 है तो बाहर आएगा 15 ही, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन भी इसलिए -15। बात समझ में आया। अब देखिए सी बाई ए है तो सी का मान यहाँ पर क्या निकाले थे हम लोग, सी बराबर -15 था और ए बराबर 1 था, तो -15 बटे में 1, यहाँ पर भी -15। अच्छा कांस्टेंट टर्म बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, कांस्टेंट टर्म क्या था यहाँ पर -15 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। ठीक है, -15 बटे में 1 बराबर -15। देखिए तीनों आया हम लोग का, तीनों इससे मतलब इक्वल आया, नहीं कि ये भी क्या हुआ, ये भी आपका सत्यापित हो गया, मतलब सत्यता की जांच हम लोग कर लेंगे इसका भी, मतलब तीनों सही है यानी किसी भी सत्यापित हो गया, लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूफ, अरे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आया है। अब बस इसी की तरह आपका क्वेश्चन नंबर पहला का 6वां भी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर 3x² - x - 4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम बताएंगे आप लोगों को px बराबर मानना है, उसके बाद हम लोग शून्य निकालना है, जिसकी वजह से इसको पूरे समीकरण को बहुपद को
भी 0 के बराबर मान लेना है। अब क्या करना है, जनरल समीकरण से तुलना कर देंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस समीकरण को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x²। यहाँ पर से हम आपके लिखे, यहाँ पर आपके लिए लिखे इसी तरह बनाने के लिए, ताकि आप लोग को समझ में आए, है ना, कि हम लोग b का वैल्यू यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं +1 नहीं लेंगे, -1 लेंगे, और c का वैल्यू आपका +4 नहीं लेंगे, -4 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए -4 दिया है ना। क्योंकि अब देखिए तो 3x² प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस ब्रैकेट में -x प्लस ब्रैकेट में -4 बराबर 0, है ना। तो ये बराबर 3, b बराबर -1। यहाँ पर मतलब कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे ना, x है सिर्फ, तो यहाँ पर 1 है तो ठीक है, तो 1 ले लेंगे -1। अच्छा कुछ नहीं है तो 0 मत मान लीजिएगा ना, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, 0 सबको बर्बाद कर देता है ना। आगे लगे तो बर्बाद, पीछे लगे तो आबाद, ठीक है। अच्छा c बराबर -4 आ गया। अब देखिए हम जैसा कि हम आप लोग को हमेशा से बताते आ रहे हैं कि अब समीकरण का क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करना आप लोग 9th में बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे, यदि पढ़े होंगे तो, मतलब आप अपने से अच्छे से पढ़े होंगे तो, वरना टीचर तो अच्छे से पढ़ाए होंगे, ठीक है। फिर भी मैं बता दे रही हूँ, इस तरह से गुणनखंड हो तो ये हमेशा क्या होता है 3 का, यहाँ पर मतलब पहला इस तरह से कुछ दिया हो, x के गुणांक x² गुणांक में दिया हो, तो यहाँ पर लास्ट वाला से जो कॉन्स्टेंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 3 12। अच्छा 12 जो होता है ना अपने मन में ही रखते हैं ना, ऐसा नहीं कि इसको लिख देंगे। अब देखिए 12 हो गया, तो अब हम लोग को करना क्या है, करना ही रहता है कि गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर -1 आए। तो 4 3 12 है ना, 4 3 12 है ना, और अगर -4 में से 3 को घटाएं तो -1 आया, तो ठीक है। 3x² -4x प्लस 3x -4। अब यहाँ पर क्या कॉमन बचा, मतलब कॉमन निकले यहाँ पर x, यानी कि 3, यहाँ पर बचा 3x -4, और यहाँ पर क्या कॉमन कुछ नहीं है तो हम लोग +1 ले लेंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो 3x -4 बराबर 0। अब देखिए हम लोग का क्या क्या आया, यहाँ पर क्या कॉमन है, सब में हुआ 3x -4 है, 3x -4 है ना, तो कॉमन हो गया 3x -4। बचा क्या हम लोग x +1, तो x +1 बराबर 0। अब एक बार लेंगे क्या, 3x -4 बराबर 0, यानी कि 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3, ठीक है। और यहाँ पर लेंगे एक बार x +1 बराबर 0, यानी कि x बराबर -1। अतः यहाँ पर 2 शून्य प्राप्त हुए ही और होंगे भी, है ना। अब देखिए 2 शून्य प्राप्त हुए, अब इसी शून्य को हम लोग अल्फा बीटा मान लेंगे, अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का योग निकालेंगे, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा है 4/3 प्लस में बीटा क्या है -1, ठीक है, लिख देंगे। अब देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, 4/3 -1। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो देखिए मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे एलसीएम लेते भी हैं और ऐसे भी कर देते हैं। 3 1 कम 3 हो जाएगा, पूरे 1 बटे में, मतलब एलसीएम लेने के 3 3 कम 3 हो जाएगा, पूरे 1 बटे में आप लोग का क्या हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 - 3/3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/3। अच्छा अब निकालना हम लोग को -b/में, तो b हम लोग का क्या यहाँ पर निकाले हैं -1 और a क्या है 3, b हम लोग का -1 है और क्वेश्चन में भी -b है, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला माइनस और जो हम लोग का, अरे क्वेश्चन वाला सॉरी, फार्मूले वाला माइनस और क्वेश्चन वाला माइनस, ठीक है। तो माइनस फार्मूले वाला और क्वेश्चन वाला -1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 1/3, ठीक है। अब देखिए -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। x का गुणांक पहले बात क्या है, तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक -1 लेंगे क्या है ही, x का गुणांक -1 और x² गुणांक 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि फार्मूले का माइनस और क्वेश्चन का माइनस, ठीक है। तो माइनस फार्मूले का और -1 क्वेश्चन का, ठीक है, बटे में 3 x² का। तो ये माइनस माइनस प्लस 1/3, तो 3 हो गया ये, अरे सॉरी 1/3 1/3 1/3। तो शून्यकों को योगफल का हम लोग सत्यता की जांच कर लिया, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, अब अल्फा बीटा बराबर c/a बराबर कांस्टेंट टर्म बटे में x² का गुणांक। अल्फा बीटा क्या है 4/3, है ना। अल्फा बीटा क्या मतलब अल्फा क्या 4/3, बीटा क्या -1, तो यानी कि ये गुणा हो तो 4 में 1 का गुणा, 4/3 में 1 का गुणा हो तो 4/3 और माइनस हो तो माइनस लग जाएगा, -4/3। और c/a, c क्या है -4 और b क्या है सॉरी a क्या है 3, तो -4/3। अब देखिए कांस्टेंट टर्म बटे में x² का गुणांक। कांस्टेंट टर्म क्या है, देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पर -4 है, x² गुणांक 3, ठीक है। तो -4/3 तो हो गया, -4/3 -4/3। अब शून्यकों का गुणनफल का मतलब शून्यकों के गुणनफल का भी सत्यता की जांच हो गया। तो आप अब यहाँ पर लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है, हम लोग का आंसर। ओके फ्रेंड्स, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग का एक लाइक और हाँ
क्या बोलते हैं, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर से पूरा करूँगी, ठीक है। और हाँ ठीक है, आप लोग लाइक करें, और ये बिल्कुल फ्री है लाइक और सब्सक्राइब करना, तो आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय।